देखिए, हम पिछले दिनों पढ़ा थे n बराबर सी बटा भी। n पढ़ा थे n बराबर सी बटा भी। सवाल वाले इस पर किए थे और ये कंसेप्ट क्या हो गया था, पूरी तरीके से क्लियर हो गया। जो आज का हेडिंग है, जो आज पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे क्रांतिक कोण। क्या पढ़ेंगे? क्रांतिक कोण पढ़ेंगे। और इस पर सवाल भी किया जाएगा, ठीक ना। अब समझते हैं कि क्रांतिक कोण है क्या। अब जो पढ़े या नहीं पढ़े उससे मतलब नहीं है, जो हेडिंग पढ़ा रहे हैं इसे ध्यान से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और ये चल रहा है क्या, प्रकाश का अपवर्तन चल रहा है, यही ना, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, देखो इसमें पढ़ना हमको क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण है क्या, तो सबसे पहले सवाल ये उठेगा कि क्रांतिक कोण की घटना कब होती है। प्रकाश की किरण किस माध्यम से किस माध्यम में जाएगी तो क्रांतिक कोण की घटना होती है। किधर से किधर जाएगी तो क्रांतिक कोण की घटना होती है। हम जानते हैं कि जो अपवर्तन होता है, अपवर्तन की परिभाषा जब जब पढ़े थे तो उसमें ये पढ़े थे कि प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित रहती है, यही नहीं पढ़े थे। पहले माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है तो उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। और इसके बीच में एक काल्पनिक रेखा होती है, उसे बोलते हैं अभिलंब, ठीक ना। तो अपवर्तन समझ गए कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है। अब क्रांतिक कोण की जो घटना होती है वह घटना किस माध्यम से किस माध्यम में जाएंगे तो होगा। तो हम बताए थे आपको सघन माध्यम और विरल माध्यम बताया जाता ना। सघन माध्यम क्या होता है, जिसके कण पास पास हो उसे सघन माध्यम बोलेंगे। और विरल माध्यम जिसके कण दूर दूर हो उसे बोलेंगे विरल माध्यम। तो जो क्रांति कोण की घटना होती है ये सदैव सघन माध्यम से विरल में जाने पर होती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर होती है। अब जैसे हम पूछेंगे कि बताइए वायु हो गया और जल हो गया, मतलब हवा और जल, इन दो माध्यम हो गया ना। अब इन दोनों माध्यम में कौन सघन है और कौन विरल है। तो जो जो जल है उनके कण पास पास है वायु की अपेक्षा, क्योंकि वायु के कण दूर दूर है इसलिए वायु दिखाई नहीं दे रहा है। और जल हमें दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि उसके कण पास पास है। तो जिनके कण पास पास है वह हो जाएंगे, और जिनके कण दूर दूर है वो हो जाएंगे। हम यहाँ पर लिख सकते हैं पुस्तक में, कण क्या होता है बाबू, कण होता है पास पास होता है, और इसमें क्या होता है, कण दूर दूर होता है। समझ गए। अब घटना किधर से किधर जाने पड़ती है, सघन से विरल, इतना समझिए ना। सदैव यही होगा घटना। अब इसमें थोड़ा सा दो कंडीशन जान लेते हैं कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तब क्या होगा, और प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तब क्या होगा। दो कंडीशन है, दोनों को जानते हैं तब आपको ये चलेंगे क्रांतिक कोण का परिभाषा और वैसा बताएंगे। पहले कंडीशन समझ लेंगे। एक ये हो गया बाबू और एक ये हो गया। ये जो देख रहे हैं इसको मान लेंगे विरल माध्यम। क्या मान लेंगे, यहाँ पर ये जो लाइन खींचे है ना इसके ऊपर विरल माध्यम है और इसके नीचे क्या है, सघन माध्यम। ठीक, अब इसमें उल्टा लिख दो, ये होगा सघन माध्यम और ये हो जाएगा विरल माध्यम। 100% समझ में आ जाएगा, ठीक ना, ध्यान देना। ये हो गया विरल माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम। और ये जो देख रहे हैं इसको बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे, और ये भी है अभिलंब। ठीक, बोले जब प्रकाश की किरण
सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ये अभिलंब हो गया तो इससे दूर हटेगी। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटती है। ठीक, और इसका उल्टा कर दो। जब प्रकाश की किरण, अब इस माध्यम को क्या माने हैं? विरल। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब के पास आती है, अभिलंब की तरफ झुकती है। दो कंडीशन हो गया। सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से, और विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब के पास आएगी। अब ये दो चित्र है आपके पास। अब पूछा जाए क्रांति कोण की घटना बताओ किससे किस में जाने पर होता है? पहले वाले से कि दूसरे वाले से? सघन से विरल, यानी कि सदैव यही कंडीशन है कि जिसमें क्रांति कोण की घटना होगा। इसमें क्रांति कोण की घटना नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कब? जब इधर से प्रकाश की किरण आएगी तब, सघन से आकर विरल में जाएगी तब होगा। समझे? ये दो हो गया। तो क्रांति कोण की घटना किसमें होगी? पहले वाले कंडीशन में। ठीक, तो बताओ, सघन से विरल में जाते हैं तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है, और विरल से सघन में जाते हैं तो अभिलंब के पास आती है। क्लियर? क्रांति कोण समझाया आप? देखिए, क्रांति कोण की घटना देखेंगे। ये हो गया विरल माध्यम, ये क्या हो गया? विरल माध्यम। और ये हो गया सघन माध्यम। ठीक, और ये हो गया अभिलंब। एक सूत्र बनेगा, ध्यान देना इस पर भी एक सूत्र आएगा। बोले परिभाषा, क्रांति कोण सघन क्रांति कोण की घटना सघन से विरल में जाएगी, प्रकाश की किरण तो होगा। बोलते हैं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो बताओ, जो किरण आ रही है इधर से, तो उसे हम कौन सी किरण बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं, है ना? अब जैसे ही वो दूसरे माध्यम में जाएगी तो इसे कौन सी किरण बोलेंगे? अपवर्तित किरण बोलेंगे। समझिए? परिभाषा बोले आप? ठीक। अच्छा, एक और बात बताओ, ये क्या है और ये क्या है? इसके बीच में कौन सा कोण बनता है? आपतन कोण बनता है। क्या बनता है? आपतन कोण। ठीक, किसे दिखाते हैं? आई से। अच्छा, ये कौन सी किरण है? अपवर्तित। और ये अभिलंब, इसके बीच में कौन सा कोण बनता है? अपवर्तन कोण। क्या बनता है? अपवर्तन कोण। इसे दिखाते हैं आर से। ठीक, परिभाषा बोल रहे हैं। अब आपतन कोण का मान इस प्रकार बढ़ाए कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए। आपतन कोण का मान इस प्रकार बढ़ाए कि अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए? अब बताओ, 90 अंश होने के लिए ये जो किरण जा रही है इधर, इस किरण को कहाँ से गुजारना पड़ेगा? यहाँ से। तभी तो 90 अंश का कोण बनेगा। हाँ, और यही कोण क्या है? अपवर्तन कोण है, क्योंकि जो ये अपवर्तित किरण है यहाँ से जा रही है, ठीक इसके ऊपर जा रही है ऐसे, तो अपवर्तित किरण हो गई और ये अभिलंब हो गया। इसके बीच में एंगल बना, इस एंगल को क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। ठीक, तो क्या बोले हैं? आपतन कोण का मान इस प्रकार बढ़ाए कि अपवर्तन कोण का मान, मतलब आर, कितना हो जाए? 90 अंश हो जाए। इस घटना को क्या बोलते हैं? क्रांति कोण बोलते हैं। किस मान को बढ़ा रहे हैं? आपतन कोण को। इसको ही बढ़ा रहे हैं, जिसको बढ़ाएंगे वही आपका क्रांति कोण होगा। अब क्रांति कोण को दिखाते हैं सी से। किसे दिखाएंगे? सी से। परिभाषा एक बार और सुन लो।
आपतन कोण का मान इस प्रकार बढ़ाए कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए। इस घटना को क्रांति कोण कहते हैं और क्रांति कोण को सी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? परिभाषा याद हो गया? बताइए आर का मान कितना है? एक बात दिमाग में बैठा लो, क्रांति कोण की घटना कब होती है? जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होगा तभी क्रांति कोण की घटना होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब सवाल ये उठेगा यहाँ से कि सर जी आप बता रहे हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर होती है, आप विरल से सघन में जाने पे क्यों नहीं होती है? हम बताए ना अभी कि विरल से सघन में जाएगा तो नहीं होगा, ऐसा क्यों? देखिए कैसे, इसको भी समझ लीजिए। यहाँ पर ये क्या हो गया? अभिलंब, और ये हो गया, इसको मान लेते हैं सघन, और ये हो गया विरल। ठीक, प्रकाश के इधर से जा रही है बाबू, जाएगी इस माध्यम में जाएगी तो किधर की तरफ आएगी? अभिलंब के पास। अब इसके बीच में कोण कितना अंश का बनना चाहिए? 90 अंश का। हम इसको, इस आपतन कोण को हम बढ़ा देंगे तो ये जो किरण है ये वाली ठीक इसके ऊपर जाएगी, ये जो किरण देखे है ना, अब यहाँ से जाएगी तो बताओ 90 अंश बनेगा? नहीं बन पाएगा। अब ये किरण इधर की तरफ भागेगा तो अभिलंब ये है और ये आपका अपवर्तित किरण है, इसके बीच में कोण बनेगा वही अपवर्तन कोण है, और यहाँ पर अपवर्तन कोण बन ही नहीं रहा है। समझ में आया? प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगा तो अपवर्तन कोण नहीं बनता, शून्य हो रहा है, और शून्य पर क्रांति कोण की घटना नहीं होता। कितने अंश पर होता है? 90 अंश। तो सदैव किस माध्यम से किस माध्यम में जाएंगे? सघन से विरल। समझे? तो आपतन कोण का मान इस प्रकार बढ़ा है कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए। इस घटना को क्रांति कोण कहते हैं, इसको दिखाते हैं सी से। तो आपसे कोई पूछेगा या बहुविकल्पी में पूछा जाएगा कि क्रांति कोण की घटना कितने अंश पर होती है, और 90 अंश कौन होगा? अपवर्तन कोण। 90 अंश कौन होगा? अपवर्तन कोण। समझिए? अब इसका निकालते हैं, वो एक सूत्र निकालते हैं, इससे निकालेंगे अपवर्तनांक। क्या निकालेंगे? अपवर्तनांक। बताओ अपवर्तनांक को किसे दर्शाते हैं? एन से दर्शाते हैं। किसे दर्शाया जाता है? एन से। एन लिख दिए, सूत्र का सूत्र बता रहे हैं, समझे ना? अच्छा, ये कौन सा माध्यम है? विरल में हम ले लेते हैं वाई। क्या लेते हैं? ये सघन है ना, इसमें हम जल लेते हैं, जल कांच कुछ भी ले सकते हैं, ले लिए। इसको हम ऐसे लिख देंगे, वाई के लिए लिखेंगे ए और जल के लिए लिखेंगे डब्लू। तो यहाँ पे लिख दे ए और यहाँ पे लिख देते हैं डब्लू। तो बताइए इसे क्या पढ़ेंगे? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है? अब बाबू बताओ तुम लोग, अपवर्तनांक का सूत्र एक हम बताए थे, पहला सूत्र जिसमें ये कोण आते हो, साइन आई बटा साइन आर। पढ़े थे? तो यहाँ पे यही लगेगा साइन आई बटा साइन आर। अपवर्तनांक के बराबर सूत्र होता है, सीधा बैठा देखिए महाराजा खन बैठा था। राजा वो राजा तक है जब बोला घड़ा जब देखो अपवर्तनांक हो गया बाबू ना, ए एन डब्ल्यू बराबर अपवर्तनांक एन बराबर सूत्र होता है साइन आई बटा साइन आर। क्लियर? बात होगी। अपवर्तनांक एन बराबर क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। अच्छा ये बताओ, जब माध्यम को हम बढ़ा देंगे, बताओ जब माध्यम को बढ़ा देंगे, माध्यम बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, सॉरी, इस माध्यम को चेंज कर देंगे, पलट देंगे, तो इसको भी क्या कर देंगे? अच्छा ये बताया जा, डब्लू एन ए लिख दे, नहीं काय के लिखो
साइन आर बटा साइन आई हो जी। कहा से कि माध्यम को चेंज किया तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए जा डब्लू एन ए ठीक बराबर साइन आर है ना, आर कितना दिले बटे देखा जाए का लिखाई 90 बटा में साइन आई आई ना आई के क्या कहते हैं सी क्रांति कोण देखा जाए का लिखाई सी, तो दिक्कत नहीं है। डब्लू एन ए बराबर साइन 90 का मान एक होला लिखोले बनी इस इसमें भी आएगा, सवाल हल करेंगे ना तो वही मान आएगा, है ना। साइन का मान लिखवाए हैं, साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, 45 60 90 लिखवाए हैं। साइन 90 का मान एक, अब बट्टा में क्या है साइन सी, ये हमारा सूत्र आ गया। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन बराबर 1 बट्टा साइन सी, एन बराबर 1 बट्टा साइन सी बुझल। तो अपवर्तनांक के कितने सूत्र हो गया 3, एक पहला एन बराबर साइन आई बटा साइन आर, एक दूसरा जो पढ़े थे एन बराबर सी बटा भी, और आज पढ़े एन बराबर 1 बटा साइन सी। तो आप इसको डायरेक्ट क्या करेंगे याद रखेंगे, पूछा जाएगा अपवर्तनांक और क्रांति कोण में संबंध क्या होगा, ये वाला बताएंगे। एन बराबर 1 बटा साइन सी, क्योंकि इसमें जो सी है वही तो है क्रांति कोण, वही क्या है क्रांति। ये कब बताएंगे पूछा जाएगा, बताइए अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध, तो एन बराबर सी बटा भी, आपतन कोण और अपवर्तन कोण में पूछा जाएगा संबंध, तो ये बताएंगे साइन आई बटा साइन आर। रही सवाल के तरह कल सवाल के मुजबानी हल करेंगे, इसमें मुजबानी हल किया जाएगा। क्रांति कोण पूछी तो के देखते देखते बता दो कि आंसर होला, बताइए। देखिए देखो अब सीधा डूबना, एन बराबर 1 बटा साइन सी, एन बराबर 1 बटा साइन सी, ठीक ये सूत्र होला ना। एक चीज याद रखिएगा, साइन में साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, 60 का मान, 90, आपको इतना ही याद रखना है। गणित पढ़ेंगे तो गणित में इसको याद करना पड़ेगा, ठीक। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान, साइन 45 का, साइन 90 का, ये मान याद रहेगा तो आंसर तुरंत बताएंगे, ना याद रही तो उर्वा जैसा तकवा जा। सवाल लिखे हाँ, पहला सवाल एक सवाल बता रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं तो बताए ना, ठीक ना बोले। बोले यदि लिखना मत, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक 2 हो तो उसका क्रांतिक कोण क्या होगा, कोण क्या होगा। सवाल लिख दिए, कैसे हल करेंगे तो देखिए, दिया है बाबू अपवर्तनांक कितना दिया है 2, तो अपवर्तनांक को किसे दिखाते हैं एन बराबर 2, क्या पूछ ले बा क्रांति कोण, क्रांति कोण के सी से लिखने जाओ, सी बराबर क्वेश्चन मार्क, दोनों में रिलेशन ये होला सूत्र एन बराबर 1 बटा साइन सी, ठीक। एन की जगह पे क्या रखा है
दो रखा गई बराबर 1/sin सी। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, ताकि क्या चाहिए बस सी चाहिए, तो साइन नहीं चाहिए, बस सी चाहिए। एक काम करते हैं, पहले सी लाने के लिए इसको अंश बना देते हैं, तो इसको पलट दे, जब इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा साइन सी। अब बटा में 1 लिखा चाहे मत लिखो, मान में कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। ताकि सी चाहिए ये ना, एक तुम साइन के हटाओ परी, हटिए तो सी के मान पता हो जी। लेकिन साइन के में टिकावे के ना होते रहे, अपने मन से नहीं मिटाएंगे, इसको हटाना पड़ेगा ना। देखिए हटाते हैं, साइन को कैसे हटाया जाएगा, यहाँ पर साइन है ना, साइन में कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो देखिए साइन है, साइन में कितने अंश का मान, साइन 30 का मान कितना होता है, तो क्या हम इस 1/2 के जगह पर साइन 30 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 लिखे या साइन 30 अंश लिखे, बात तो एक ही हुआ, बराबर साइन सी जो दे ले बा। अब बताओ एनियो साइन, तो सी बराबर क्या हो गई 30 अंश, तो क्रांति कोण कितना है 30 अंश, समझ में आया। हाँ साइन यहाँ पर नहीं, बस 30 अंश रहेगा तो नहीं लिखेंगे, इसके साथ ये रहना चाहिए, ये अनुपात, तभी लिखेंगे, समझे आप। अब देखो हम क्या किए हैं, आप लोग बोलेंगे सवाल तो कैसे हल करोगे, तुरंत समझो। हेलो सुते जाओ घर, हाँ मुझे बानी याद रहे के चाहिए आई नहीं, देखा कितने इतना हल करे पड़ी, सुना जा देखा जाए, एन दे ले रहा तब कहाँ चाहिए, इतना सब बेहुदा है ना, क्या बता देखो हम लोग करिए बनी, करिया से क्या मतलब ना हो, करिया आदमी काशी करिए, और करिया आदमी नहीं होता है जी, अरे जो सावला है करिया है ना भगवान जी है ना, भगवान जी भी सावले काले है, देखा देखा वो को से ना रह तो बतेला देखा दे राज, सुनो अब ध्यान से, यदि एन दिया रहेगा तब एन का मान दे ले रही, सी पूछी तब कहते ठीक ना, जितना इधर रही ना एन ओके बस पलट देवे के बाद क्या करे के बाद, हाँ हम वो को बताते पहले अंशा पर सीख लो ठीक ना। यहाँ पर बोल दे कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक 2/√3 है, 2 तो पहले उसको पलटेंगे आप, तो हम बोलेंगे उसका क्रांति कोण बताइए, तो हम क्या बोले 2/√3 बोले, तो आप उसको पलटेंगे तो होगा √3/2, ये होगा ना। अब देखेंगे √3/2 कहाँ पर है, इसमें ना है, तो आपका क्रांति कोण कितना अंश होगा, हो गया सी बराबर 60 अंश। अरे समझ में, पूछेंगे किसी माध्यम का अपवर्तनांक n √2 है, √2 तो क्रांति कोण कितना होगा, तो उसको पलटेंगे तो होगा 1/√2, 1/√2 यही पर है, तो सी कितना होगा 45। अरे समझ में, अब बहुत लोगों का सवाल है कि सर जी यदि अपवर्तनांक 3 है तब 3/4 हो तो क्या निकालिए क्रांति कोण, यही ना, अब तो नहीं दिया ना, पलटेंगे तभी ना आएगा 4/3, नहीं आएगा ना। चलिए देखिए तब इसको हल करे, अपवर्तनांक कितना दिले बा n बराबर 3/4,
ठीक, का पूछले बा सी। सूत्र का होला एन बराबर 1/sin सी। एन के जगह पर रख देनी बराबर 1/sin सी। कोनो दिक्कत? अब का करे के प्लॉट देवे के ई हो जी 4/3 ई कितना है साइन सी। अब बाटा में एक ना लिखला 4/3 अब तो कहीं नहीं खे। अब तक के का चाहिए सी। एक मतलब साइन इन्हें ना रहे के चाहिए ये ना। तो हम सी लिख दिए साइन का हटा दिए ठीक ना। सी लिख दिए बराबर ये जो 4 देख रहे हो ना 4/3 इसको ऐसे लिख दिए अब इनकर सवाल रह गई ये जो यहाँ का है तो हिंकरा के कोष्टक में कर देवे के ठीक। आ साइन जो ना तो लेकर के हेजा लिख देवे के साइन लिख के ए पर इनवर्स कर देवे के माइनस इतना कर देवे के क्या करे के माइनस। यही होगा सी का मान। हाँ हाँ क्योंकि साइन में 4/3 किसी का मान नहीं है। हम साइन को इधर ला दिए हमको चाहिए सिर्फ सी तो साइन को हम इधर कर दिए तो ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति हो जाता है। यह 12 भी मिलेगा है ना। तो बुझाइला जब मान ना दिले रही बाबू तो ई जौन साइन बाटे साइन के कहाँ ले के यही जब आ लिखे के तो का लिखे के माइनस में लिखे के समझ लो। कंप्लीट कर लेंगे तो बताइए क्रांति कोण समझ में आया। अब जिनको क्रांति कोण समझ में आया होगा अगला हेडिंग जस्ट बनेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो उनको आप समझ में आएगा। क्रांति कोण का परिभाषा हम जो बोले हैं वह मतलब जो बताएं थ्योरी वह समझ में आ गया होगा तो अगला हेडिंग बताएंगे तो 100% आ जाएगा। इससे इसी से जुड़ा है समझे यार। चलिए अगले दिन उसको देखा जाएगा। हेडिंग क्या रहेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है स्टॉप कर दो पूरा बंद कर दो।